बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे फ़िज़िक्स का, जिसके अंदर लास्ट टाइम हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से डिस्कस की थी। आज हम उसी की सीरीज़ को आगे लेकर चलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो बेटा मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स है और क्लास हमारी 9th है और लेक्चर हमारा 23 है और आज हम बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। बात वही पहले वाली है कि जो डायग्राम मैंने आपको बताया था आप बनाएंगे फर्स्ट के लिए, वही डायग्राम सेकंड के लिए भी होगी। मैंने कहा था क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो पहले से ही बॉडी कुछ स्पीड में होगा तो उसकी पहले ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि vi है। कुछ टाइम t गुजरने के बाद ये वेलोसिटी बढ़कर vf हो जाती है। चलिए मैं इसको यहाँ इस तरह से जाहिर कर देता हूँ। यहाँ मैं इसे डॉटेड से यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये vf है। कुछ टाइम t गुजरने के बाद ये बनी है। इस पॉइंट को मैं O का नाम दे देता हूँ, A का नाम दे देता हूँ, B का नाम दे देता हूँ। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इसको C कह दिया था और ये D है। ठीक है बेटा, तो आपने ये डायग्राम पहले भी समझी है कल, तो अभी मज़ीद ये है कि हम इसको ज़रा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से समझ लेते हैं। कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ बुक का पेज नंबर 46 खोल लें। मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, बुक पेज नंबर 46। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है, इन स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा ये जो पहले वाला अल्फाज होते हैं ये आपकी स्टेटमेंट होते हैं। इन स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। क्या होगा जी इसमें, टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द टोटल एरिया अंडर एरिया OABD अंडर द ग्राफ। तो बेटा वही कल वाली बात आ गई है इसके अंदर भी कि आप क्या करेंगे, S फाइंड आउट करेंगे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है जी बेटा, तो एरिया अंडर जो है स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट होता है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक ट्रेफिजियम की शेप है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये आपने 7th क्लास की मैथमेटिक्स के 7th चैप्टर के अंदर पढ़ा था। मैं ज़रा आपकी कन्वीनियंस के लिए इस डायग्राम को ज़रा मेरे साथ हाथ के एंगल से गौर करेंगे कि ये जो डायग्राम ऐसे पड़ी हुई है, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये आपको इस तरह सीधा करके दिखा देता हूँ। यूँ ज़रा ट्रेफिजियम को समझना आसान हो जाता है। तो ये देखिए जी, ये O साइड, ये A साइड, उसके बाद ये साइड यूँ जा रही है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है और फिर इन दोनों एंड्स को हमने मिला दिया। A के बाद ये वाला एंड B था तो मैंने इसे B लिख दिया और ये वाला एंड D था तो इसे मैंने D लिख दिया। तो ये शेप मैंने बेसिकली इसलिए बनाई है कि इससे आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो S इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेफिजियम। बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो बात मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ आपकी बुक में भी एज इट वैसे ही लिखी हो, इससे आपको समझने में आसानी हो जाती है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रेफिजियम किसी बच्चे को याद हो तो हमने थर्ड जो एग्जाम्पल लास्ट हमने पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने एरिया ऑफ ट्रेफिजियम की फार्मूला लिखा था। किसी को याद है तो ज़रा रिकॉल करे वो। जी बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, हाइट से बेटा आप उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जरा बेटा इस डायग्राम से थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर ही समझ में आ जाता है। एक साइड तो आपकी OA है,
जबकि दूसरी साइड आपकी BD है। ठीक होगी जी बेटा बात। तो हाइट अगर आप देखें तो हाइट आपकी OD है। ठीक होगी जी बात बेटा। अब ये सारा रिजल्ट S के इक्वल है, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, OA OA ही रहेगा, BD BD ही रहेगा और ये OD ही रहेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये OD का फैक्टर कैंसिल हो जाए तो मुझे बोथ साइड्स को इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्सेलरेशन, जो कि आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ा था, जो कि था BC ओवर AC, जो AC जो था बीच में, जैसा कि आप जानते हैं कि AC जो है वो OD के इक्वल है, तो लिहाजा मैं उसकी जगह डायरेक्टली भी OD लिख सकता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, BC ओवर OD इंटू S, यहाँ क्या आ जाएगा OA प्लस BD इंटू OD मल्टीप्लाई BC ओवर OD। तो आपको नजर आ रहा है बेटा कि OD OD से कैंसिल हो सकता है। ये BC और OD को तो मैंने कहा था ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये 2AS बन जाएगा। OA अगर आप गौर से देखें तो स्पीड के लिहाज से वो इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि BD जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और BC वाली बात आपको याद होगी, हमने इस बात को पढ़ा था, यूँ पढ़ा था कि BD जो है बेसिकली ये लेंथ है कंप्लीट जो इक्वल होती है इन दो टुकड़ों के एडिशन से, यानी कि BC प्लस CD से। अगर यहाँ मैं BC की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CD जो यहाँ प्लस हो रहा है वो इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो BD क्या था VF और CD क्या था VI। तो इसका मतलब है BC की जगह पर मैं VF माइनस VI भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने VF माइनस VI लिख दिया। अब अगर VF पहले हो VI बाद में हो तब भी बात एक ही रहती है, प्लस में तो आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो A प्लस B और A माइनस B का जो फार्मूला होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। बेटा ये जो रिजल्ट आपके सामने निकल कर आया है इसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से बात कर रहे हैं और हम इक्वेशन जो बना रहे हैं वो मोशन की बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता तो इस ज़ीरो पोजीशन से स्टार्ट करता। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो लिहाजा वो पहले से ही कोई स्पीड रखता है। हमने उसका कहा कि वो इनिशियल स्पीड उसकी VI है। इससे हमने कुछ टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी को नोट किया, वो VI से बढ़कर VF हो जाती है। तो अब हमने इसका डिस्टेंस निकालना है। हम जानते हैं कि S एरिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, हमने पहले बात बताई थी, मैं आपको दोबारा फिर दिखा देता हूं ताकि आपके जहन में पक्की बैठ जाए कि ये बात हमने कहाँ से ली थी। ये बात बेटा आपने यहाँ से ली थी, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है ये। अब एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ की शेप को देखें, ज्योमेट्रिकल शेप, तो ये बेटा एक ट्रेपेजियम की शेप नज़र आती है। मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए डायग्राम को इस शेप के अंदर ले आया हूँ, इसको यानी कि यूँ उल्टा कर यूँ ले आया हूँ, इससे आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। फार्मूला आप बेटा एग्जाम्पल में भी पढ़ चुके हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसमें अगर आप देखें एक पैरेलल साइड यहाँ से अगर आप देखें तो आपके लिए समझना आसान है, OA बनती है, सेकंड पैरेलल साइड BD है, तो OA प्लस BD हो जाएगा, जबकि आपकी जो हाइट है वो OD है। यहाँ पुट कर देंगे, 2 फैक्टर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ OA और यहाँ BD और यहाँ वैसे ही एज एट सेकंड स्टेप रहेगा। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस OD को ख़त्म कर दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बोथ साइड्स को एक्सेलरेशन से, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ। आपने ये बात यहाँ पढ़ी थी। ये देखें बेटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये स्लोप ऑफ लाइन ए है जो कि BC ओवर AC है, जो AC को हमने बाद में OD लिख दिया था, तो BC ओवर OD इसको लिखा जा सकता है। तो लिहाजा मैंने एक्सेलरेशन को BC ओवर OD लिख दिया। इधर भी मैंने BC ओवर OD से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी मैंने BC ओवर OD से मल्टीप्लाई करवा दिया। OD से कैंसिल हो गया, जबकि BC ओवर OD जो था वो तो एक्सेलरेशन के इक्वल था, तो 2AS इक्वल आ गया। OA बेसिकली अगर आप देखें स्पीड के लिहाज से ये इनिशियल स्पीड को जाहिर करता है, तो इधर मैं VI लिख दूंगा। BD जो है बेटा आपका वो फाइनल स्पीड को जाहिर करता है, तो यहाँ मैं VF लिख दूंगा। BC के हवाले से मैंने कहा था कि आप याद करेंगे बात कि BD जो है वो बेसिकली ये पूरी लेंथ जो है ये BC प्लस CD के इक्वल है। अगर मैं इसमें से BC निकालना चाहता हूँ तो जो प्लस का CD है वो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब BD की लेंथ मैंने आपको बताई थी बेटा VF है, इसी तरह से CD की जो लेंथ है वो VI है। तो BC बेसिकली बेटा किसके इक्वल आ गया, VF माइनस VI के इक्वल आ गया। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है इसकी पुटिंग कर देंगे, और A प्लस बी A माइनस बी बन रहा है, क्योंकि प्लस में तो VF पहले आ जाए या बाद में आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस में फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, A प्लस बी और A माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे जो कि इक्वल होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो बेटा यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है बेटा 2.10। मैं इसको रेज कर देता हूँ। जी बेटा, इसकी स्टेटमेंट देख लें ज़रा आप पहले। कार ट्रेवलिंग एट 10 ms-1 एक्सेलरेशन, स्पीड इस स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है, ये इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 ms-2, यानी उसका एक्सेलरेशन 2 ms-2 होगा। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। तो बेटा आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई। हम बेतरतीब स्टेटमेंट के लिहाज से उसका डाटा लिख लेंगे। तो हमारे पास बेटा जो कह रहा है कार ट्रेवलिंग एट स्पीड, तो ये बेटा उसने कहा है कि ये मैं एक मिनट लिख देता हूँ, 2.10 कर रहे हैं आप एग्जाम्पल। तो इनिशियल स्पीड बेटा आपके पास क्या है 10 ms-1, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, उसका एक्सेलरेशन आपको दे दिया उसने 2 ms-2, और उसने क्या कहा है कि वेलोसिटी उसकी आपने फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर टाइम 5 सेकेंड। तो बेटा बिल्कुल आसान है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या था बेटा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब आप जानते हैं बेटा VI कितना है, 10 है। एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, 2 है। टाइम आपके पास कितना है बेटा, 5 है। 2 5 का 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 का आंसर 20 आ जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ आपने बेटा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। एक दफ़ा फिर मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। उसने कहा था कार है जो कि ट्रैवल कर रही है, इनिशियल स्पीड VI 10 ms-1 से वो इसी स्पीड के साथ एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है और वो है 2 ms-2। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बताएं कितनी होगी। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की क्योंकि ये सारा डाटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। ठीक है बेटा, तो आपने VI की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, A की जगह वैल्यू पुट कर दी, T की जगह वैल्यू पुट कर दी। 2 5 10 होता है, 10 प्लस 10 20 होता है। ये बेटा हमारा रिजल्ट था। अब हम बेटा 2.11 करने जा रहे हैं। ये बोर्ड का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मुल्तान बोर्ड इसे 2 से 3 दफ़ा दे चुका है।
ठीक है जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से समझना है। वगैरह ट्रेन स्लो डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से स्टेटमेंट बेटा देख लें आप पहले। अ ट्रेन स्लो डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2ms-2, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। वो कह रहा है एक ट्रेन है जो कि स्लो डाउन हो रही है, पहले उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है आपके पास, इनिशियल स्पीड है आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो ये बेटा कि ये इसका एक ऐसा यूनिट नहीं है, तो सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलो में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। तो आप कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बेटा आपके पास जो बचेगी वो आएगी 22.2 ms-1। अब वो स्लो डाउन हो रही है, जो एक्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बेटा एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन उसका आंसर माइनस में होता है। तो बेटा इस पॉइंट को समझ लेना है। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ तो लिखा हुआ है रिटार्डेशन और उसकी वैल्यू दी होती है पॉजिटिव में। यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो एक्सेलरेशन को लिख देते हैं 2ms-2, माइनस नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। आपने अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि जब भी रिटार्डेशन का लफ्ज़ आएगा वहाँ एक्सेलरेशन का रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। अगर आप इस गलती से बच गए तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है जी। उसके बाद रिटार्डेशन का सामना करना पड़ा है वगैरह। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग से मुराद यहाँ लंबाई नहीं है, लॉन्ग से मुराद यहाँ टाइम है कि कितना ज़्यादा वक्त लगेगा। तो यहाँ बेटा टाइम फाइंड आउट करना आपने, और जब उसकी स्पीड स्लो डाउन होकर कितनी हो जाएगी, फाइनल स्पीड उसने आपको दे दी 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा आप अपने ध्यान लगाएंगे कि ये आपको ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ, आपको कन्वर्ट करना है। 20 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3600 पर डिवाइड करेंगे। 0000 से कैंसिल हो जाएगा। जब आप सारा सॉल्व कर लेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा 5.6 ms-1। इसमें भी देखें तो VI भी है, A भी है, T भी है, VF भी है। सिर्फ T फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही बेटा यूज होगी। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। लिखेंगे बेटा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF की वैल्यू बेटा आपके पास गिवन है, आप पुट कर देंगे 5.6 ms-1। VI आपके पास 22.2 ms-1 है। एक्सेलरेशन आपके पास -2 है, जबकि टाइम आपको नहीं पता, तो टाइम को T ही लिखा रहने दें, उसको चेंज ना करें आप। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ये यहाँ फैक्टर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये -2t के इक्वल आ गया। आपको तो सिंपल टाइम चाहिए, तो -2 को इधर भी डिवाइड कर दें उधर भी कर दें, तो ये टाइम आपका इक्वल आ जाएगा 5.6 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाय -2। जब आप बेटा सारा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका जो आएगा वो आएगा +8.3 सेकेंड। ठीक है जी बेटा, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको आपने अच्छी तरह से दोबारा समझ लें। जरा मैं बता देता हूँ आपको। कह रहे एक ट्रेन है जो कि स्लो डाउन हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का सामना करना पड़ रहा है। बताएं कितने टाइम के बाद उसकी स्पीड रिड्यूस होकर 20 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में नहीं है। 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यूँ मैंने इसको ये मीटर में ऊपर वाली टर्म को और नीचे वाली टर्म को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आंसर कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे 22.2 ms-1 निकलेगा। इसी तरह से आपने निचले वाले पोर्शन को भी सॉल्व किया, आपके पास आंसर 5.6 निकला है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है आपने, जो कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT है। VF की जगह VF की वैल्यू पुट करेंगे, VI की जगह VI की वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे। आपको सिर्फ T चाहिए। आप सबसे पहले इस प्लस वाले फैक्टर को साइड में भेजेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको -2 एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर 8.3 सेकेंड। तो बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद बेटा 2.12 देख लेना, मैं रेज कर देता हूँ।
2.12 में देख लिया, मैं कह रहा एक बाईसाइकिल है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ स्टेटमेंट बेटा आपको। अ बाईसाइकिल एक्सेलरेट 1 ms-2 फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 ms-1 फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। स्टेटमेंट बेटा मैंने आपको दिखा दी। इसमें क्या कह रहा है, एक बाईसाइकिल है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है 1 ms-2 से। अब बेटा जैसे ही डाटा बता रहा है मैं वैसे ही लिखता जा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन कितनी है उसकी 1 ms-2 फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी यानी कि vi, वो कितनी है बेटा आपके पास 4 ms-1। उसके बाद बेटा उसने टाइम दिया है कि किस टाइम तक इसने ये किया है 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, एस फाइंड आउट करना है आपने, मूव बाय द इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इस 10 सेकेंड में वो कितना टाइम ट्रेवल करेगा। तो बेटा आप देखें कि ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का डाटा है। तो अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के रिजल्ट्स को अच्छी तरह तैयार किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का डाटा है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डाटा है। आप यूज करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा रिजल्ट क्या था उसका, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब अगर आप देखें s आपको फाइंड आउट करना है, vi आपको क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है, टाइम भी क्वेश्चन वाले ने आपको दिया हुआ है, a भी उसने आपको दिया हुआ है। बड़े आराम से आप वैल्यूज की पुटिंग करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम पुटिंग कर लेते हैं। vi कितना दिया हुआ बेटा आपको 4, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 10, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपको 1, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 10। ठीक है जी। 4 10 का 40 होता है और 10 का स्क्वायर बेटा आप खोलेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे 50 बन जाएगा। 40 प्लस 50 बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 90 मीटर्स। ठीक है जी बेटा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लेना है इसको अच्छे तरीके से कि एक बाईसाइकिल है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है 1 ms-2 के एक्सेलरेशन से और उसकी इनिशियल स्पीड 4 ms-1 थी। 10 सेकंड के बाद बताया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। हमने देखा कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डाटा है तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। वी आई की जगह आपने वैल्यू पुट की 4, टाइम की जगह आपने वैल्यू पुट की 10 जो कि हमें क्वेश्चन के डाटा से मौजूद है। ए की जगह आपने 1 पुट किया, टी की जगह वापस आपने 10 का स्क्वायर सॉल्व किया, 100 आ गया, 2 पे डिवाइड किया 50 आ गया। वहाँ 4 10 का 40 होता है, 40 प्लस 50 बेटा 90 मीटर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।